तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे टीचिंग चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद में। हमने पिछले वीडियो में बोन से रिलेटेड वीडियो लेके आए तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन सेल। वुमेन सेल आज हमारा टॉपिक है। उससे पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर ले। और यही हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। तो आगे चलते हैं। उससे पहले हम करते हैं कि सेल दो तरह की होती है। एक पौधे में पाई जाती है, एक पशु सेल, पशु यानी मानव सेल है ये। इसमें कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। ह्यूमन सेल और पादप सेल दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है। श्वसन तो होती है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक दोनों में पाया जाता है, जिसे डीएनए शामिल होता है जो सेल के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कोशिका द्रव्य जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये गतिविधि है तो जिम्मेदार होता है। कोशिका भित्ति ओनली सेलुलोज से बनी होती है जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। रिक्तिकाएं कोशिकाओं को तुच्छ बनाए रखती है, ये भी पादप कोशिका में पाई जाती है। और एक क्लोरोप्लास्ट, ये भी पादप में पाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका की भाषा कौन सी है, यानी कोशिका की उत्पत्ति किस भाषा हुई है। तो इसका आंसर है लैटिन भाषा, यानी कोशिका की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द सेटुला से हुई है, जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व इवांसन, यानी स्लाइडेन और इवांसन नामक दो व्यक्तियों ने दिया। स्लाइडेन व स्वान दो व्यक्तियों ने दिया था 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका का निर्माण प्रोटीन के पादप प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के आत्मकथा थैला कहते हैं, थैली कहा जाता है। तो ये अपना हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, जो पाचन में कीटाणु जीवाणुओं को मारने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जीवद्रव्य को जीवन का आधार कहा। जीवद्रव्य को जीवन का आधार, एक मिनट, जीवद्रव्य को जीवन का आधार हेक्सले नामक व्यक्ति ने कहा था, यानी दार्शनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का प्रतिपादक। तो कोशिका का प्रतिपादक नगेली है, नगेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का दरवाजा कहते हैं। तो कोशिका का दरवाजा सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्राउन। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पाचन उपकरण कहते हैं। तो कोशिका का पाचन उपकरण लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्योंकि अपने अंदर अपशिष्ट पदार्थों को पाचन करता है और इसी कारण इसी आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का चीफ कंट्रोलर। तो कोशिका का चीफ कंट्रोलर केंद्रक होता है।
जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम की फैक्ट्री। तो राइबोसोम की फैक्ट्री भी केंद्रक को ही कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम केंद्रक में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज हाउस ऑफ सेल। कोशिका का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये वैक्यूल्स होते हैं, जो कि कोशिका के महत्वपूर्ण पदार्थ या इंपॉर्टेंट तत्वों को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए इसे स्टोरेज हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का श्वसन केंद्र भी सेंट्रोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो कोशिका का प्लेटफॉर्म कहा जाता है सॉरी दोस्तों, कोशिका का केंद्र एक मिनट स्लाइड से गई। कोशिका का केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का प्लेटफॉर्म कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूक मोजेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो फ्लूक मोजेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने इसके माध्यम में बताया था कि सेल के भीतर सभी पदार्थ तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की सबसे छोटी इकाई है जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। विषयी जीवन की संरचनात्मक यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट भी सबसे छोटी कोशिका ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में ग्रोथ हेतु जिम्मेदार तत्व या अपना लाइसोस कोशिका में जिम्मेदार तत्व सेंट्रोसोम होता है, अपना सेंट्रोसोम, जिसे आकर्षण मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दिखने में बड़ा आकर्षक लगता है। और यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, यानी जंतुओं में केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल का ट्रांसपोर्ट मैनेजर किसे कहते हैं? तो ये है गोल्गी काय, जिसे कोशिका का पैकेजिंग सेंटर भी कहते हैं, यानी पैकेजिंग सेंटर पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल का पोस्टमैन। तो सेल का पोस्टमैन RNA होता है, जो संदेशवाहक का काम करता है। अपना आगे चलते हैं। तो इसमें हमने कुछ सेलिकाओं को वापस से टेलीकास्ट किया है, मतलब इम्पोर्टेंट के लिए, और उसकी फंक्शनल है और उसके नाम है। तो सेल वॉल सराउंड प्रोटेक्ट द सेल मेक ए सेल स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, यानी ये बाहर से अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने और आने का काम करती है। ये इसे सपोर्ट एंड प्रोटेक्टर भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन पदार्थों को बाहर निकालती है और कंट्रोल करके रखती है आवश्यक तत्वों को, इसे गेट ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म ए वाटरी गेल लाइक मटेरियल विच सेल पार्ट मूव, यानी पदार्थ इसके अंदर रहते हैं, इसे एरिया ऑफ मूवमेंट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सप्लाई मोर द एनर्जी, तो यह कि ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसी कारण। नेक्स्ट है क्लोरोप्लाज्म प्लांट कोशिका में पाया जाता है, फूड के लिए, ये सनलाइट के लिए होता है प्रोड्यूस करके। वैक्यूल्स स्टोर करता है फूड को, वाटर को, केमिकल स्टोरेज टैंक या स्टोरेज हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, जो रिगार्डिंग कंट्रोल करता है अपने पूरे शरीर की एक्टिविटी को, यानी सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल न्यूक्लियस करते हैं, इसे कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सराउंड ए प्रोटेक्ट ए न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियन मेम्ब्रेन
केंद्रक के चारों तरफ होती है। जो केंद्र वो कंट्रोल एंड मूवमेंट को नज़र रखती है। ये इसे गेट ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो थैंक यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताएं लास्ट में। और हमारा चैनल है फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कमेंट करके जिंदाबाद जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल दोनों का नाम यही है, तो कमेंट कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद में मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।